जय माता दी। धनतेरस का जो त्योहार है वो दीपावली के एक दिन पहले आता है। और ये धनतेरस जो है हमें कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ें लेकर आनी चाहिए, दोस्तों ऐसी ही जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कहते हैं हिंदू धर्म में ये पर्व जो है बहुत ही महत्व रखता है और इस दिन धन की देवी धनवंती माता की पूजा की जाती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, तो भूल कर भी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। और झलकदानी चैनल की तरफ से तहे दिल से सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर का धन्यवाद कि आपने इतना स्नेह और प्यार दिया ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। वैसे ही आज मैं आप लोगों के साथ ये छोटा सा उपाय जो शेयर कर रही हूँ और ऐसी चीज़ें जो हमें धनतेरस पर भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, वही चीज़ें कौन सी चीज़ें हमें धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए जिसके खरीदने से 13 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। अक्सर हमेशा सिक्का यानी जो लक्ष्मी माँ का कहते हैं चांदी की चीज़ें खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, किस चीज़ों से खरीदने से घर में दरिद्रता बनी रहती है। माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है, धन का आवागमन नहीं होता है। लेकिन धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीज़ें खरीदना बेशक आवश्यक होता है जिससे धनवंती माता बहुत ज़्यादा 30 गुना तरक्की करती है, 13 गुना ज़्यादा धनवंती माता की कृपा होती है। और यहीं पर माँ धनवंती के साथ साथ माँ लक्ष्मी के साथ साथ यहाँ कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जानेंगे 2024 में धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी, धनतेरस कौन से समय पर पड़ रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है दोस्तों। धनतेरस जो है वो 29 तारीख को दिन मंगलवार के दिन 10:38 पर प्रारंभ होगी, यही 30 तारीख की सुबह समापन है। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का जो पर्व है दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। और कहते हैं धन लक्ष्मी और माँ कुबेर आपको ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं खरीद कर लानी चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपको अपने घर से धनतेरस के त्यौहार पे जिससे कि लक्ष्मी आपके घर में आए, आपको कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो घर से हटा देनी चाहिए। सबसे पहले आपको माँ का पूजन अवश्य करना चाहिए। धनतेरस के दिन माँ की विधि विधान के साथ जो भी व्यक्ति पूजा करता है, आराधना करता है, भक्ति करता है, माँ को भोग अर्पित करता है, उसके घर में कभी भंडार अन्न भंडार की कभी कमी नहीं होती, पैसे रुपए धन की कभी कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी साक्षात प्रवेश करती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करने के लिए आपको अपने घर से सबसे पहले दरिद्रता वाली चीज़ें हटा देनी चाहिए। दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। छोटी दीपावली से एक दिन पहले माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें सोना गहना जेवर खरीदना बड़ा ही शुभ मानते हैं। आप सब लोग परंपरा चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी और गणेश स्थापित होते हैं, ये सिक्का अवश्य खरीदना चाहिए। 500-700 के आसपास आपको ये मिल जाता है। अगर इससे आप पूजा करते हैं, यही पूजा या आप कोड़ी ले लेते हैं, कोड़ी के साथ अगर माता की पूजा करते हैं तो कहती हैं माँ हमेशा आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। यही माता को एक गुलाब का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। धनवंती माता को जो लक्ष्मी माता है इन्हीं को धनवंती माता भी कहा जाता है, जो कि धनतेरस के दिन धनवंती माता और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। साथ ही जितने श्रद्धा भाव के साथ खुश रहकर आप माँ धनवंती की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपके घर में 30 गुना धन बढ़ जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको माँ को पूजा अर्चना आराधना विधि विधान से करनी चाहिए, मुहूर्त के करनी चाहिए। और ऐसी छवि आपको लानी चाहिए कुबेर माता के साथ जिसमें माँ धन बरसाती हुई हो। आपको अपनी पूजा में धनवंती माता की यानी धनतेरस के दिन ऐसी छवि अवश्य लाएं जिससे कि माँ धन बरसाती हैं तो आपके जीवन में भी अपार धन बरसता रहेगा। यही कुबेर महाराज की अवश्य आराधना पूजा अर्चना करनी चाहिए और आपको छवि भी अवश्य लानी चाहिए। यही बात करते हैं कौन सी चीज़ अपने घर से धनतेरस से पहले हटा देनी चाहिए जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ना आए, माँ लक्ष्मी आपके घर आने लगे। देखिए सबसे पहले आपको प्लास्टिक से टूटी फूटी चीज़ें पहले नंबर पर आपको घर से हटा देनी चाहिए। कहते हैं जो आपकी रसोई में स्टील के बर्तन होते हैं, चटके हुए बर्तन होते हैं, टूटे हुआ सामान होता है, उसे आपको अपने घर से पहले हटा देना चाहिए। माता रानी को भोग अर्पित करना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ आपको धनतेरस के दिन पूजा करनी चाहिए। यहाँ सुपारी, नारियल, कलश, फूल, आप भोग जो भी आपको पसंद हो। और यहीं पर आपको एक सतिया अवश्य बनाना चाहिए। पूजा की थाल महाराज कुबेर जी की आपको छवि रखकर, माँ लक्ष्मी की छवि रखकर आपको पूजा अर्चना फूलों के साथ अवश्य धूप दीप के
के साथ आपको ये पूजा संपन्न करनी चाहिए। धनतेरस की पूजा में जो भी आप पात्र लेते हैं, एक पात्र कहते हैं धनतेरस के दिन पात्र क्यों खरीदा जाता है, क्योंकि पात्र से 13 गुना वृद्धि होती है। तो आपको जो भी पात्र आप लेते हैं उसमें कोई भी फल, कोई भी मिठाई, कुछ भी व्हाइट कलर से भर के आपको वो पात्र रखना, खाली पात्र आपको नहीं रखना है। ऐसे में माता की पूजा आराधना आप जब करते हैं, सबसे दूसरे नंबर पर आता है कि आपके घर में जितने भी फटे पुराने वस्त्र हैं उनको आपको पहले ही अलग कर देने चाहिए। देखिए, जहाँ पर दरिद्रता आती है, फटे पुराने वस्त्र होते हैं, जूते चप्पल होते हैं, टूटे हुए बर्तन होते हैं, प्लास्टिक से संबंधित ऐसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ माँ लक्ष्मी नहीं आती। माँ लक्ष्मी दो बहनें हैं, एक कुलक्ष्मी है, एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ पर उसको साफ सफाई, मान सम्मान, खुशी, स्नेह, प्यार दिखता है, माँ उसी घर में जाती है। कुलक्ष्मी जहाँ जाती है, जिस घर में गंदगी होती है, दरिद्रता होती है, जिस घर में फटे पुराने वस्त्र चप्पल, जहाँ जहाँ कुलक्ष्मी जाती है वहाँ दरिद्रता, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लेकर साथ पहुँचती। तो ऐसे में आपको धनतेरस के दिन खास अपने मुख्य द्वार पर जूते चप्पल, फटे हुए टूटे हुए जूते चप्पल आपको पहले ही हटा देने चाहिए। और धनतेरस के दिन अपने मुख्य द्वार से आपको बिल्कुल वन साइड कर देना चाहिए, वहाँ पर कोई भी जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी जिस घर में जूते चप्पल मुख्य द्वार पर होते हैं उन्हें लांघकर कभी घर में प्रवेश नहीं करती, वहाँ कुलक्ष्मी आती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन आपके मेन द्वार स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आपके जूते चप्पल इधर उधर फैले हुए नहीं होने चाहिए और टूटे फूटे जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएगी। ऐसे में आपको धनतेरस के दिन गहने के साथ साथ, जो गहने खरीदे जाते हैं सोने चांदी के साथ साथ, माँ लक्ष्मी जो है, हिंदू धर्म में झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कुबेर भंडार वहाँ बढ़ते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी होती है, और हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू अवश्य लानी चाहिए। झाड़ू लाकर उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। अगर आप उत्तर दिशा में झाड़ू लाकर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। यही बात करते हैं कि लोहे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपके घर में कहीं बेकार हो रखी हैं या आपके घर में कहीं अंधेरा, तो धनतेरस के दिन या दीपावली पर आपको कहीं पर भी अंधेरा नहीं रखना है, क्योंकि ये प्रकाश का पर्व है। आपके घर में हर कोने में, हर जगह में जितना प्रकाश होगा माँ लक्ष्मी आपके घर आएगी, और वैसे ही आपके जीवन में भी खुशियाँ अपार बनी रहेंगी। झाड़ू को आपको कभी खड़ा नहीं करना है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदिए। उस झाड़ू को उत्तर दिशा की तरफ रखिए, उस पे किसी का पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी होती है। अगर आप लक्ष्मी को उलट देते हो, लांग देते हो, तो दरिद्रता आपके घर में आती। माँ लक्ष्मी, कुबेर कभी भंडार नहीं भरते। तो आपको विशेष ध्यान रखना, किसी आने वाले की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, उसे कभी लांगना नहीं चाहिए, और उसे मान सम्मान के साथ आपको उत्तर दिशा में अवश्य रखना चाहिए। यही बात करते हैं कि आपके घर से अगर बंद घड़ी आपकी रखी हुई है या कोई भी, तो ये बुरा संकेत होता है। आपके जीवन में ये बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भरते। तो आपको ध्यान रखना कि गहने, जेवर, कपड़े के साथ साथ आपको बंद घड़ी दीपावली से पहले ही हटा देनी चाहिए, या सेल के कारण अगर वो बंद पड़ी तो उसे चालू करिए, सेल डालिए, लेकिन नकारात्मक चीज़ों को दूर हटा दीजिए। ऐसी आपके जीवन में इसलिए खुशी अपार आएगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। आपको अपने घर की साफ सफाई, ना तो कहीं पर जाले होने चाहिए, ना फटे पुराने वस्त्र होने चाहिए, टूटी फूटी चप्पल, टूटे फूटे बर्तन, प्लास्टिक का सामान, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित बेकार चीजें आपके घर से दीपावली से यानी धनतेरस से पहले ही आपको ये हटा देनी है। अगर आप ये चीजें हटा देते हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, दुख दरिद्रता आपके घर कोसों दूर चली जाएगी। और यही धनवंती माता के लिए आपको खीर का भोग अवश्य बनाना चाहिए। और कहते हैं इस दिन अगर आप खीर का भोग लगाकर उसमें 2 हरी इलायची अवश्य डालिए, और उस प्रसाद को धनतेरस की पूजा में रखिए। पूजा में रखने के बाद आपको वहीं झाड़ू, सारी चीज़ें रख के पूजा अर्चना आराधना करने के बाद लक्ष्मी गणेश अवश्य खरीद कर लाइए। और श्री यंत्र अगर आप लेकर आते हैं, कहते हैं जितना भी आपका पूरा परिवार श्री यंत्र को रखे हुए देखता है, पूरा सालों साल आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। श्री यंत्र और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा से आपको पूरे विधि विधान के साथ कलश में, लोटे में जल रखकर, फूल, अक्षत्र, ये सारी चीजें रखकर आपको पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। उस प्रसाद को ग्रहण करिए। और कहते हैं ऐसा ही उपाय करने से
प्रसन्नता रहने से, हैप्पीनेस रहने से बर्तन कोई भी आइटम आपको अवश्य खरीदना चाहिए, जिससे कि आपके घर में अपार धन की वृद्धि होगी। जो भी आप खरीदेंगे, क्योंकि कहते हैं ज़मीन खरीदना, प्लॉट, घर खरीदना, बर्तन खरीदने, गहने खरीदने, जो भी चीज़ आप धनतेरस पर